कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश की तबाही के आसार बाकी। कराची के 4 अंडरपासेस बारिश का पानी ना निकाले जाने के बायस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। केपीटी अंडरपास, 3 तलवार अंडरपास और सबमरीन अंडरपास में बारिश का पानी जमा। गरीबाबाद अंडरपास में भी बारिश का पानी जमा। आई चुंदरीगढ़ रोड, टावर, बोल्टन मार्केट, KMC हेड ऑफिस, मेमन मस्जिद, गुरु मंदिर, एम जिना रोड पर कैपरी सिनेमा के सामने, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, डिफेंस और बाज दीगर मकामात से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। कीचड़ और पानी जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात। कराची में बारिश रुकने के बाद बिजली का शदीद बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 40 घंटे से बिजली गायब। डिफेंस, फेज 4, गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद, शराय लियाकत, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के इलाके शदीद मुतासिर। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक B में 26 घंटे से बिजली गायब। BHA खयाबान बादबान में 36 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईद के दिनों में बिजली की बंदिश से इलाका मकीन परेशान। कराची में आज शाम या रात कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में बादल बन रहे हैं। बहरा अरब के शिमाल मशरक में भी बादल हैं। ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट में आज शाम या रात बारिश की पेश गोई। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, सहाफ़ी कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। बारिश के बावजूद शहर में हब्स बरकरार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में आज शाम या कल बारिश का नया सिलसिला दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा दाखिला की माली और जानी नुकसानात से बचने के लिए शहरियों को आमदरफ्त महदूद करने की हिदायत। तमाम डैम्स, नदियों, पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को पिकनिक पॉइंट सील करने और रूट्स महदूद करने की हिदायत। महकमा आबपाशी के मुताबिक हालिया बारिश के बायस तोबा चकजई में कदनी डैम टूटने का खतरा टल गया। कदनी और दोबंदी के दरमियान सैलाबी रैले के बायस अस्पताल जाने वाली सड़क अब तक बंद। गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैले में बह जाने वाले 3 अफराद में से एक की लाश निकाल ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में PDMA की बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। ईद पर फ्रिज से चीज निकाल कर खाने पर लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद। एक जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस ने नसरुल्लाह, इसकी बीवी और बेटे महमूद को गिरफ्तार कर लिया। मफरूर मुलजिम अबुल हसन और हिना की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। सईद गनी ने कहा कि तबीयत चंद रोज़ से ठीक नहीं थी। 4 रोज़ पहले टेस्ट करवाया तो कोरोना मुस्बत आया। मामूली अलामात हैं, तबीयत बेहतर है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अलामत महसूस होने पर कोरोना का टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। खुद को आइसोलेट कर लिया है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.46% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 4,674 टेस्ट किए गए, जिसमें 255 मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 17 जुलाई सियासी घमसान की जंग का दिन है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई और झड़ू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इस हुकूमत को लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इमरान खान नहीं बल्कि नून लीग जीतेगी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को आम इंतखाबात से पहले हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया सदर पाकिस्तान कोई भी बना तो वो पीपल्स पार्टी से ही होगा। मजीद कहा इमरान खान आइंदा इंतखाबात में ना हो और उनकी जगह कोई और आए।
शरीफ का कमाल ये है कि वो गोरा देख लेता है तो वो बस उसके पैरों में गिर जाता है। बरतानिया के एम्बेसडर में मुंह में केक खिला रहा है उसको, और शर्म करो शहबाज शरीफ। मैं भीख तो नहीं मांगने आया, एक अजीम मुल्क के कीदर लीडर हो, बेशरम लीडर हो, बेकारी हो तुम। 14 साल से ये डाकू बैठा हुआ है जरदारी। कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो रोकती थी इसको सजा देने से? मैंने पूरी कोशिश की इनका एहतसाब किया जाए, इनको सजा दी जाए। जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते। इमरान खान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बार बुरे बुरे अलकाबात इस्तेमाल करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जहां गोरा देखता है तो उनके पैरों में गिर जाता है। नवाज शरीफ ने जरदारी के साथ मिलकर मुल्क को मकरूज बनाया। सिंध का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई भेजा जाता है। जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात तैयार थे। कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा देने से रोकती थी? जिनके पास ताकत है वो चोरी को बुरा नहीं समझते। आपको हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। लोधरा और अलीपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि चोरों को हरा कर उनकी सियासत खत्म करेंगे और कबर खो देंगे। भेरा में एहसन इकबाल से बदतमीजी को दुरुस्त अमल करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की मुखालिफिन को चोर और गद्दार करार देने की तरगीब। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। ये नहीं कहा कि महंगाई हो रही है तो मैं क्या करूं, मैं आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आया। हाँ चीचा वतनी वालों, हम आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं। और आज मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि साबिक वजीर आजम कहते थे वो आटे दाल का भाव पता करने नहीं आए। वो आटे दाल के लिए ना आए हों, लेकिन शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने आए हैं। बहुत जल्द वो अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं। चीचा वतनी जलसे से खिताब में मरीम ने कहा जलसे का जोशो खरोश बता रहा है कि 17 जुलाई को फिर शेर आ रहा है। चीचा वतनी 17 जुलाई को मुखालफिन को लात मारकर बाहर फेंक देगा। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करने वाले ने वजीर आजम हाउस को इख्वा का अड्डा बना दिया। वहां इंसाफ के लिए आने वाली तैयबा गुल को इख्वा करके रखा गया। फितना खान ने करप्शन का नया मॉडल बुशरा बीबी फरागोगी की शक्ल में मुतारिफ कराया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद का तीसरा रोज़ है और कराची शहर बेयारो मददगार है। सूबे में 14 बरस से बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी ने हज़ारों अरब का बजट इस्तेमाल किया। 1 अरब 20 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए थे, वो कहाँ गए? MQM की सारी तवज्जो अपना गवर्नर लगाने पर मरकूज है। ये सब आपस में खेलते रहे हैं, कराची वालों से इनका कोई वास्ता नहीं। की मेरी गली, ये मेरा हाल है। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट दे दो। मेरा रक्षा रुक गया, बेचारा रक्षा वाला धक्का लगा रहा है। ठीक है, और मैं कैसे आऊँ? अगर मुझे कोई जो है अंदर तक ले जाए सोबराज के तो मैं आ जाऊँ यार। ये देखो पानी यहाँ तक है। कराची में सोबराज हॉस्पिटल की डॉक्टर की वीडियो असर दिखा गई। इंतजामिया ने घुटनों तक पानी में डूबी सड़क से 24 घंटे बाद पानी निकाल दिया। KMC के सबसे बड़े मैटरनिटी अस्पताल जाने वाली सड़क से बारिश के पानी की निकासी। गलाजत के ढेर ताहाल मौजूद। NICVD के अंदर और दाखिली रास्ते पर पानी अब भी मौजूद। जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर भी पानी मौजूद। कराची के इलाके फेडरल B एरिया में छत गिरने से खातून जान बहक। न्यू सिंधी मुस्लिम के करीब कॉलोनी में बच्चा नाले में गिर गया। बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अमवात। शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 2 में बारिश के बायस दरिया आबाद स्कूल की दीवार गिर गई। एक रिक्शा और 2 कारें तबाह हो गईं। सिंध हुकूमत का बारिशों से हुए नुकसानात के सबब खैरपुर को आफत ज़दा करार देने का फैसला। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। नई गाज में तुग़यानी के बाद पानी की सतह 12 फीट रिकॉर्ड। दादू और काछू के कई इलाके ज़ेरे आब।
रावलपिंडी में शेरे वैली रेंज रोड गली नंबर 1 के करीब 7 साल के बच्चे की लाश मिली है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अहले इलाका के मुताबिक बच्चा बरसाती नाले में नहाते हुए डूब गया था। बच्चे की तलाश के लिए गुज़िश्ता रोज से ऑपरेशन जारी था। पटीदन में हालिया दिनों वक्फे से मूसलाधार बारिशों के बायस तहसील भर में कई एकड़ पर काश्त कपास की फसल को शदीद नुकसान, काश्तकार परेशान। जानवरों को औने पौने बेचकर व्यापारी बक्कर मंडियों से रवानगी को तैयार। ईद कुर्बान का तीसरा रोज कुर्बानी के जानवरों के दाम गिर गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला ईद के तीसरे रोज भी जारी। ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਜਾਓ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। महंगाई की वजह से कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से लोग कम आ रहे हैं। जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से कुर्बानी करने वालों की तादाद में कमी। रान रोस्ट करने का कारोबार भी मंदी का शिकार। कुर्बान जानवरों की तादाद में कमी से खालों की कीमत बढ़ गई। बकरे की खाल की कीमत में 150, बैल की खाल की कीमत 500 रुपये बढ़ गई। बकरे की खाल थी जो पिछली दफ़ा हम ले रहे थे वो 200 की थी, इस दफ़ा 300 350 की ले रहे हैं। बैल की खाल जो है वो पिछली दफ़ा 1700 1800 की थी, इस दफ़ा 2500 2200 2300 की हो गई है वो। चेयरमैन पीसीबी आज इंग्लैंड रवाना होंगे। रमीज राजा एमसीसी क्रिकेट कमेटी और आईसीसी के इजलासों में शरीक होंगे। भारतीय बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली और इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकलम भी कमेटी के मेंबर हैं। इजलास में फ्यूचर टूर प्रोग्राम के हवाले से बात होगी। भारतीय रियासत गुजरात में जाली आईपीएल कराने वाला ग्रुप पकड़ा गया। रूसी सट्टाबाजों को धोखा देने के लिए भारतीयों ने जाली आईपीएल करा दी। गांव के रिहायशियों को आईपीएल टीम की जर्सी पहनाकर ड्रामा रचाया गया। मैचेस सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट, जी भर कर सट्टा। रूसियों को धोखा देने के लिए हर्षा भोगले की आवाज़ निकालने वाला कमेंटेटर भी रख लिया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खाबों के शौकीन लाहौरी ईद के तीसरे रोज नाश्ते के लिए होटल जा पहुंचे। हलवा पूरी और नान चने के नाश्ते का लुत्फ उठाया। बारिश ने मजा दुबाला कर दिया। ईद के तीसरे रोज अवाम ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। स्तोर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर शहरी हल्की बारिश और मकामी रक्स से लुत्फानंदोज। स्वात के सयाहती मकामात पर भी सयाहों का रश। बच्चे बड़े सभी मौज मस्तियों में मसरूफ। दरिया किनारे बारबेक्यू पार्टी से जाली। शहरियों की बड़ी तादाद जनूबी वज़ीरिस्तान के सयाहती मकाम रज़मिक पहुँच गए। और ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्म्स। ईद के तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।